बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान दुनिया में चंद एक लीडर हैं, चंद एक, सिर्फ उंगलियों पर आप उनको गिन सकते हैं, जिनकी वो दिल से इज्जत करते हैं, सही मायनों में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन चंद लीडरान में से एक का नाम है इमरान खान, और शायद दूसरे नंबर पर अगर किसी का नाम आता हो तो वो डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो लिहाजा उनके बारे में मामला डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। लेकिन दुनिया में जो चंद लीडरान हैं, चंद एक आधे दो कोई होंगे, उनमें इमरान खान का नाम आता है। पाकिस्तान के मीडिया से, पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के अंदर, चाहे वो करप्ट हो, कोई भी हो, जब से अफ़गान तालिबान का मामला सामने है उनसे हजम नहीं हो रही ये बात। वो कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान की लड़ाई करवाएं। हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि इमरान खान ने अफ़गान तालिबान को कहा कि आप अब्दुल्ला को शामिल करें, आप हामिद करज़ई को शामिल करें अपनी हुकूमत में, और इन लोगों को बेशुमार आप एक हुकूमत बनाएं, क्योंकि मुझे ख़तरा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अगर ये ना बनी, सारे स्टेक होल्डर्स को आप शामिल ना किया तो वहाँ पर खाना जंगी होगी। इस बात का इजहार इमरान खान एससीओ के जो हालिया तकरीर थी उसमें भी कर चुके हैं, और सारी दुनिया में इंटरव्यूज़ में भी कहते रहे हैं। अब ये बात पर उन्होंने इमरान खान को एक जवाब दिया, और वो शेख रशीद ने इंकशाफ आकर सारी दुनिया के सामने कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को कहा है कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या आप नवाज शरीफ और जरदारी को हमारे कहने पर अपनी काबीना का हिस्सा बनाएंगे? अगर आप उनको नहीं बना सकते तो हमारे यहाँ हामिद करज़ई हो जाए या अब्दुल्ला, ये सारे भी उतने ही करप्ट हैं जितने नवाज शरीफ जरदारी। तो हमें ना आप कहें कि किसको शामिल करना है किसको नहीं। तालिबान ने इवन के तैयब उर्दगान से उनके माजी में भी ताल्लुकात रहे, अब फिर बेहतर हो गए हैं। अब तो आप जानते हैं कि तुर्की का डेलीगेशन आया, उनके एम्बेसडर भी आकर मिले, उन्होंने नेक ख्वाहिशात किए इंडिया के खिलाफ, उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ ये क्या साजिश करें। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में उनके अर्दोगान से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। जब उन्होंने कहा कि नहीं हमने काबुल में, उन्होंने कहा हमारा मुल्क है, आप लोग क्यों करते हैं? यानी उन्होंने कहा कि इस्तांबुल में अगर हम सिक्योरिटी मांगेंगे तो देंगे आप। तो ये बातें बिल्कुल ठीक थी, इन्होंने समझा होगा कि गाजर मूली जैसा मुल्क है। अब हुआ यूँ है कि इमरान खान जो बार बार जाहिर से पता शमूलियत का कह रहे हैं, कुछ मामला भी तय कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में उनके एक लीडर जनरल मुबीन, जो असल में तालिबान के कमांडर है, जिनको जनरल भी कहा जाता है, जनरल भी कहा जाता है, मुबीन इनका नाम है, बेसिकली ये तालिबान के कमांडर है। ये आए हैं मीडिया पर। पहले पाकिस्तान के मीडिया को देख लें, उन्होंने क्या खबरें चलाई, आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये टिकर्स। ये इस तरह के बेशुमार मीडिया चैनल्स पर हैं। पाकिस्तान में तो इमरान खान को कठपुतली कहते हैं जनरल मुबीन। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की राय से नहीं आया अफगान तालिबान कमांडर। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में पहली बात क्या आएगी? आप गालियाँ निकालेंगे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है हमने। और ख़ास तौर पर इमरान खान जो डे फर्स्ट से खड़े रहे हैं तालिबान के पीछे, मुशर्रफ से लड़े, बुश से लड़े, जो बाइडन से 2008 में लड़ाई हुई उनकी, अब जाकर उन्होंने इंकशाफ किया सारी दुनिया के सामने, और उनको वो कहते हैं कि कठपुतली अवामी राय से। अब इन्होंने जो खबर दी है कि मीडिया ने कहा है कि इमरान खान कठपुतली हमारे मामलात में ना बोले वरना हम उनके मामलात में बोलेंगे। अब ज़रा असल कहानी सुन लें, उन्होंने कहा क्या। ये बेसिकली इंटरव्यू दे रहे थे और इन्होंने कहा है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि शमूलियत होनी चाहिए, डिफरेंट सेक्ट की, डिफरेंट लोगों की, और हर कौमियत की शमूलियत होनी चाहिए। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं इमरान खान को कि आपके मुल्क के अंदर जो भी निज़ाम है, जमहूरियत है, ये वो, हमने कभी मदाखलत की आपके मुल्क के निज़ाम के अंदर। अब पाकिस्तान में आपके बारे में कहा जाता है कि आप कठपुतली हैं, और फिर आपके बारे में कहा जाता है कि आप अवामी राय के मुताबिक नहीं है, यानी अवामी राय से नहीं है। अगर हम ये बात जो आपके मुल्क में, यानी उन्होंने कहा डायरेक्शन देते हुए कि अपोजिशन आपको कहती है आप कठपुतली हैं, आपको फौज लेकर आई, आपको फलाना लेकर आया, आप उसकी वजह से आए हैं, और फिर कहा जाता है आपके बारे में कि आप अवामी राय नहीं रखते। और इवन कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ के वोटर्स हैं, 1.5 करोड़ हो जाए, जो नून लीग को पढ़ा या किसी और को, वो कहते हैं जी इमरान खान जो है वो कठपुतली है, वो किसी वजह से आए हैं, यानी कोई और उनको लेकर आए। अब इन्होंने कहा है कि आपके बारे में आपके मुल्क में ये कहा जाता है,
अगर हम भी ये बात करें तो बताइए कैसा होगा। लेकिन मैं चूंकि हक ही नहीं रखता ये बात कहने का जो आपके मुल्क के अंदर अपोजिशन कहती है आपको कि आप कठपुतली हैं या आप अवामी राय से नहीं आए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपको ये बात कहूं, क्योंकि ये आप लोगों का इंटरनल मैटर्स है, हम आपके मामले में नहीं बोलेंगे। इसी तरह आपको हक नहीं है कि आप हमारे निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठाएं। हमने नहीं कहा जमहूरियत के ऊपर उंगलियां उठाएं, या हमने नहीं कहा तो आप हमारे निज़ाम जो भी हमारा है इस्लामिक निज़ाम है, और इसके साथ साथ ये तो असल में है भी कुरान और हदीस का निज़ाम, और उसमें जो हम अपना सेटअप बना रहे हैं खुलफा राशिदीन का जो मॉडल है, उस पर आप हमें कोई आकर कहे कि उसको शमूलियत इख्तियार करवा लो, उसको करवा लो, तो हम जब आपके मामलात में नहीं बोल रहे तो आपको हक नहीं है कि हमारे मामलात में बोलने का। और अगर कोई हमारे मामलात में बोलेगा तो फिर हम भी उनके मामलात में बोलने का उतना ही हक रखते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर सिंपल सी बात उन्होंने कही कि आप अगर ये कहते हैं कि शमूलियत इख्तियार करो, तो हम अगर कल को कहते हैं कि आपका जो निज़ाम जमहूरियत है ये तो इस्लाम है ही नहीं, इसमें इस्लाम तो कहता है कि जो शख्स इक़्तिदार खुद मांगता है वो नाअहल है। यानी इस्लाम में अगर किसी ने अमीर बनना हो तो उसको लोग चूज़ करते हैं, वो खुद अगर आकर कहे मैं अमीर हूँ, अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में आप खड़े होते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब उनका मतलब ये था कि देखिए आपके 73 साल हो चुके हैं मुल्क बने हुए, यहाँ पर इस्लाम के अलावा सब कुछ है, सिर्फ इस्लाम नहीं है। यानी आपकी पार्लियामेंट में इस्लाम नहीं है, आपकी सदारत में इस्लाम नहीं है, आपके मुल्क के अंदर पूरे का पूरा निज़ाम ही इस्लाम नहीं है। हमने तो नहीं आकर आपको ये बात की, तो फिर आप क्यों मुदाखलत करते हैं जब हम किसी के मुल्क में मुदाखलत नहीं करते। और ये बात उन्होंने खाली पाकिस्तान को तो नहीं कही, उन्होंने कल यूरोप को कही। मिसाल के तौर पर डेली मेल से लेकर बड़े बड़े मीडिया के अंदर ये बात छपी, अल जजीरा ने कोट किया, एबी ने कोट किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इस्लामिक कानून नाफिज करने जा रहे हैं जिसमें आप हाथ काटते हैं, जिसमें आप चोरी करने और जना बदकारी यानी सब चीज़ों की सज़ा है। उन्होंने कहा कि हमें कोई आकर ये ना कहे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उसकी वजह ये है कुरान का निज़ाम और ये हमारे रब का निज़ाम है, और हम अहादीस और कुरान के मामले में किसी की बात नहीं सुनेंगे। आपको अगर ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन रखती है तो हमने अगर आपके लॉस के ऊपर उंगली नहीं उठाई तो आप हमारे इस्लामिक लॉ के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं। ये बात कल अफगान तालिबान के रहनुमा ने AP को इंटरव्यू देते हुए कही, और साथ उन्होंने ये बात कही कि ना अमेरिका से लेकर यूरोप हमने नहीं किसी को जाकर कहा कि आप वहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम करें, आपकी जमहूरियत रखते हैं, तो आप लोग क्यों बोलते हैं हमारे मामले में। ये असल वो बात है, और पाकिस्तानी मीडिया ने कोट क्या की। यानी आप असल में दूसरों को कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई कहता है कठपुतली, या अपोजिशन तुम्हें कहती है कि तुम अवामी राय से नहीं आए हो, तो मैं कोई हक रखता हूँ इस बात को कहने का। मुझे क्या हक है कि मैं भी ये तुम्हें बात कहूँ, क्योंकि तुम्हारा ज़ाती मामला। अब पाकिस्तानी मीडिया ने कोट क्या किया कि तालिबान रहनुमा ने कहा है कि देखो तुम कठपुतली हो, तुम अवामी राय से नहीं आए। उन्होंने कहा है कि आपके बारे में आपके लोग यानी आपकी अपोजिशन और मुल्क के अंदर ये कहते हैं, और अगर मैं भी ये बात कह दूं तो मुझे और उनमें क्या फ़र्क होगा, फिर इसका मतलब है मैं आपके मामले में मुदाखलत करूं। ये बात अफगान तालिबान के रहनुमा ने की, और आपके मीडिया ने इसको कैसे कोट किया। मीडिया कह रहा है कि उन्होंने कहा कठपुतली, जबकि वो कह रहे हैं आपके मुल्क के अंदर ये अपोजिशन को मुखातिब कर देगा कि आपकी अपोजिशन ये बात कहती है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मीडिया किस तरह मैनिपुलेट करता है, और वो पूरी कोशिश करे कि किसी तरह इमरान खान तालिबान की लड़ाई हो जाए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।